आज की सच्ची कहानी में मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूं जिसके अंदर एक लड़की की शादी लंदन में रहने वाले लड़के से होती है और बाद में वही लड़का जिससे बेइंतहा प्यार करने वाली लड़की को जब ये पता चलता है कि लड़का किसी नौकरी में नहीं, ये तो एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है लंदन में। अभी तक लंदन पुलिस इस अपराधी को ढूंढ रही है जिसने इस लड़की को ऊपर पहुंचाया। पूरा किस्सा मैं आपको सीरियस तरीके से आपको बताता हूं। जय हिंद। 24 साल की हर्षिता बिरेला की शादी लंदन में नौकरी करने वाले राजू से होती है और राजू वैसे भी दिल्ली में ही उसके इलाके का ही रहने वाला था, लड़की के आसपास का। लेकिन हर्षिता के लंदन जाने के 8 महीने बाद ही उसकी बॉडी एक कार की डिक्की में मिलती है। हर्षिता को आखिर किसने और क्यों ऊपर पहुंचाया, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। राजू अपनी शादी कानूनी तरीके से करना चाहता था। राजू यानी उसका बॉयफ्रेंड जिससे शादी हुई थी, ताकि नौकरी मिलते ही पत्नी को लंदन ले जा सके और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत लंदन में कर सके। कुछ दिनों के बाद में ही राजू ने बताया कि लंदन की बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई है और मार्च 2024 में 24 साल की हर्षिता और 23 साल के राजू की पारंपरिक तरीके से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद में ही वे अप्रैल 2024 में लंदन चले जाते हैं दोनों। हर्षिता पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी, वह भी 8 घंटे की फ्लाइट पर। राजू ने हवाई यात्रा के दौरान बरती जाने वाली तमाम बातों के बारे में एक बच्चे की तरह उस लड़की को, अपनी वाइफ को ट्रेंड कर दिया था। लंदन जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हर्षिता ने अपने मायके में मम्मी, पापा और बहन से बात न की। No mother should have to outlive their child, but that is Sudesh Kumari's burden. अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूं जब हर्षिता लंदन पहुंचने के बाद कुछ ही महीने में दुखी, परेशान, डिप्रेस्ड होने लगी थी। कुछ दिनों बाद में ही हर्षिता के पैरों तले जमीन खिसक गई जब ये मालूम हुआ कि उसका पति किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं करता है, बल्कि फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है। वह किराए पर रहता है और कमाई इतनी भी नहीं होती है कि वह घर के बाहर कहीं मन पसंद का खाना भी खा सके, क्योंकि वहां पर 1000-2000 तो आपको पता है कि चुटकियों में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में राजू ने उसे भी काम करने के लिए दबाव डाला कि भाई तू भी काम कर। एक दिन बातों ही बातों में राजू ने उसे अपने पापा से बात करने के लिए कहा कि सुनो कि भाई पापा को बोलो कि कुछ पैसों का इंतजाम कर दे, हम यहाँ पर अपना मकान खरीद लेंगे, फिर उसमें हम अपना बिजनेस लोन ले सकते हैं और अपनी गाड़ी भी खरीद लेंगे। मकान, बिजनेस लोन, फिर गाड़ी। मैं आपको बताता चलूं कि हर्षिता एक टीचर बनना चाहती थी और अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले दिल्ली में अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी हर्षिता। इसी बीच हर्षिता की बहन का फोन आता है और हर्षिता अपनी बहन से बात कर रही थी। इसी टाइम पर उसकी मम्मी भी फोन पर कनेक्ट हो जाती है और बोलती है, कैसी है स्वीटी, लंदन में मजे आ रहे हैं ना, कहां कहां घूमी आज, एक आध फोटो भेजियो। तभी मां बोल पड़ी, अरे किचन में देखा तेरे साफ सफाई रखती भी है नहीं रखती है, क्या क्या तूने आज पकाया है, ये सारी चीजें तो अब मुझे देखा। मां और बहन की बातें सुनकर के हर्षिता को रोना आ जाता है। वह अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। क्या बात है स्वीटी, क्यों रो रही हो? मम्मी और बहन एक साथ बोल पड़ी। इधर हर्षिता से रहा नहीं गया तो उसने राजू द्वारा मकान खरीदने के लिए पैसे की जो बात कही थी वो उसे बताई। मम्मी ने उसे उस वक्त तो चुप होने के लिए कहा और आश्वासन भी दिया कि वो इसके बारे में, पैसों के बारे में वो तेरे पापा से बात कर लेगी और दामाद जी को भी समझा देगी। इधर राजू ने वहां की तस्वीरें सोशल साइट पर भी डालने का रोक लगा दिया। इस बारे में बहन ने जब उसे पूछा कि भाई तू तस्वीरें इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं पोस्ट कर रही है, तो इस पर उसने कहा कि उसे ऐसे करने की अनुमति नहीं है। हर चीजों पर पाबंदी लगा रखी है राजू ने, यहां तक कि उसे मेकअप करने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर राजू ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजू और हर्षिता के बीच खाना पकाने को लेकर के किसी बात पर बहस हो जाती है और बहस होते होते राजू ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। कान पर लगी जोरदार थप्पड़ से तिलमिला उठी हर्षिता ने भी गुस्से में जहां से जो सामान मिला उसे राजू की ओर फेंक दिया। राजू उस समय तो बच गया, लेकिन तुरंत उसकी महिला की गर्दन पकड़ करके 3-4 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए हर्षिता को, जिससे वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गई। उसे उठने तक में दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर बाद राजू वहां से चला जाता है। जब वह थोड़ा सहज होती है, अब हर्षिता अपने भाग्य को कोसने लगी थी।
3 सितंबर 2024 को सीधे स्थानीय थाने में पति द्वारा की गई मारपीट की शिकायत लंदन पुलिस से करती है। इस पर पुलिस ने वहां के कानून के मुताबिक राजू को तलब किया और मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने उसे आचरण सुधारने और पत्नी के साथ हिंसा न करने की सख्त हिदायत दी जाती है कोर्ट के द्वारा, और जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जाता है। कोर्ट के मुताबिक हर्षिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में घरेलू हिंसा झेल रही थी। उसे कोर्ट से राजू के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश हासिल हो गया था, किंतु यह नियम इंग्लैंड के अंदर सिर्फ 28 दिनों तक ही मान्य होता है। इस आदेश के तहत हर्षिता को राजू न परेशान कर सकता है और न ही उसके साथ किसी तरह का विवाद कर सकता है। यानी 28 दिनों तक तो राजू ने हर्षिता के साथ किसी भी तरह का आघात नहीं पहुंचाया, लेकिन अक्टूबर 2024 आते ही आते उसने फिर से वही पुराना राग अलपना शुरू कर दिया। हर्षिता के लिए अब एक ही सहारा था कि वह अपनी समस्या मम्मी पापा और बहन को बताए। वह बातों ही बातों में कहती थी कि राजू की यातनाओं से मैं तंग आ चुकी हूं, इंडिया भाग आना चाहती हूं। चैटिंग में भी हर्षिता ने अपनी बहन को बताया था कि लंदन में खुशहाल जीवन नहीं जी रही है, पति की वजह से उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हर्षिता ने आखिरी बार 10 नवंबर 2024 को फोन पर अपने परिजनों से लास्ट टाइम बात की थी, और उसके 2 दिनों बाद हर्षिता का दिल्ली में कोई फोन नहीं आया। तब उसकी बड़ी बहन सोनिया डबास को यह संदेह हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यार, रोजाना फोन करने वाली लड़की। 3 दिन बाद हर्षिता के परिजनों ने लंदन पुलिस से संपर्क किया और बेटी के बारे में जानकारी मांगी। जब लंदन पुलिस हर्षिता के घर पर किराए के जहां रहती थी वहां पहुंची तो कमरे का दरवाजा बंद था। काफी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब आस पड़ोस में हर्षिता के बारे में पुलिस ने पूछताछ की और एक महिला ने उन्हें बताया पुलिस को कि देखिए 12 नवंबर को इसी घर में 2 लोगों के बीच लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, और ये आवाज एक महिला और एक पुरुष की थी। वे दोनों ही विदेशी जुबान में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भारत से हैं। इसके बाद 13 नवंबर को अचानक हर्षिता अपने घर से गायब हो जाती है और इसके बाद पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस की टीम हर्षिता की तलाश कर रही थी, लेकिन न वह मिल रही थी, न ही राजू का कोई भी अता पता चल रहा था, यानी पंकज लांबा। 24 घंटे के बाद 14 नवंबर को ईस्ट लंदन ब्रिस्बेन रोड एल्फोर्ट में पुलिस को कुछ लोगों ने एक लावारिस कार खड़ी होने की सूचना दी जाती है। जिस जगह यह कार खड़ी थी वो एक रिहायशी इलाका था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। कार लावारिस हालत में खड़ी हुई थी, आगे और पीछे की सीट पर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार की डिक्की पीछे वाली खोली तो अंदर हर्षिता ब्रेला की जो बॉडी मिली थी। फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में यह मालूम हुआ कि बॉडी हर्षिता ब्रेला की है और वो भारत से है। इसका मतलब हुआ कि गर्दन दबा करके उसे ऊपर पहुंचाया गया था। 17 नवंबर 2024 को पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच हर्षिता के घर के आसपास और जहां से बॉडी बरामद होने वाली जगह थी वहां के आसपास रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच शुरू होती। Harshita Brella at her wedding, full of hope for her future. उनमें झीलों के किनारे हर्षिता को एक युवक अपने साथ ले जाता है। फिर वो युवक अकेला आता हुआ उस तस्वीर में नजर आ रहा है। युवक छोटे काले बाल का और दाढ़ी में नजर आ रहा था। उसने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी पहचान हर्षिता के पति राजू के रूप में हो जाती है। हर्षिता मर्डर केस खुलासे के लिए 158 जासूस लगाए गए थे लंदन पुलिस के द्वारा। संपूर्ण जानकारी मिलने के बाद आखिरकार 17 नवंबर 2024 को लंदन पुलिस ने बताया कि हर्षिता का कातिल और कोई नहीं है बल्कि उसका पति राजू ही है। पुलिस अधिकारियों ने संदेह जताया है कि आरोपी राजू देश छोड़कर के भाग गया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। हर्षिता के घर वालों का आरोप है कि हर्षिता को ऊपर पहुंचाने की साजिश में राजू के घर वाले भी शामिल थे। इसीलिए हर्षिता के परिजनों ने 19 नवंबर 2024 को दिल्ली के पालम गांव थाने के अंदर राजू के घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उनका दावा है कि राजू 11 नवंबर की फ्लाइट से ही लंदन से दिल्ली वापस आ गया है, लेकिन उसके घर वाले उस राजू को छुपा रहे हैं और सामने नहीं ला रहे। अब आपने देखा कितनी पढ़ी लिखी कितनी शिक्षित लड़की थी और उसका सपना एक टीचर बनने का था, और उसके ही आसपास के रहने वाले लड़के राजू के साथ में उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद वो लंदन जाती है। पता चलता है कि फूड डिलीवरी बॉय है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भाई मैं आपको बता दूं, उसके बाद में इवन कि भाई उसने जब ये पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं एक घर ले सकूं और घर पर लोन ले लूंगा, फिर मैं एक बिजनेस खोल दूंगा, समझ रहे ना। फिर अच्छा खासा घर मकान फ्लैट होगा आलीशान, इधर गाड़ी भी होगी। यानी कि हर्षिता ब्रेला के घर वालों ने भाई जमीन बेच करके भी पैसे का इंतजाम किया था।
समझ रहे ना। कई बार हर्षिता बिरला के पिताजी ने के द्वारा राजू के परिजनों से पूछताछ की गई कि उसके बारे में कुछ तो बताओ, वो भी दोनों ही गायब हैं, घर से कहाँ गए, तो उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस आधार पर हर्षिता बिरला के परिवारजनों ने उनको जो है वो 19 नवंबर को 2024 को दिल्ली के पालम गांव थाने के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इनका भी उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जब ये मैटर उठा था, जब है ना ये जो स्टोरी, जब ये क्राइम हुआ था, तो उस टाइम पर लंदन की संसद में भी एक सांसद, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बीरेन कुछ ऐसे करके नाम उनका, उन्होंने भी संसद में ये मुद्दा उठाया था भाई साहब। समझ रहे ना कि हमारे देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए जो 28 दिन की अवधि है लंदन के अंदर, उसे क्यों ना बढ़ा देना चाहिए। और वहां की संसद में भी इतना मैटर हाईलाइट हुआ था कि इसके ऊपर कई दिनों तक जो वो संसद के अंदर बातचीत की गई थी। समझ रहे ना, अंतरराष्ट्रीय एक मुद्दा बन गया था ये। लेकिन इस टाइम पर हर्षित बिरला जो एक टीचर बनना चाहती थी, बड़ी मासूम लड़की थी, और आप जान सकते हैं क्या हुआ। आपकी समझ में क्या आता है? और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो कहानी ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।